तो पहली चीज तो आपको वूस्टर में आके अभी कैसा लग रहा है सबको? आवाज नहीं है। Weather is one thing which is nice here. Weather is nice in UK. I love it because I don't it's think gonna so. be my first summer, and so I'm gonna be my first. अभी आपको जैसे आप यहाँ तक आए हो, फर्स्ट ईयर में कितने लोग आप? ओके, काफी लोग। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको, जैसे यहाँ तक आने के बाद और यहाँ पे आने के पहले क्या चैलेंज था आपके लिए? अकोमोडेशन, राइट। आपके लिए होम सिकनेस। True. So accommodation and these are like the minor things, but like the most difficult thing Indians face is like because they're used the all were like used to the Indian studies and Indian speaking English, but the accent over here is totally different and it takes like months catching up with English and accent. Yes. And I think one more thing would be that bonding with the locals. Even if we try our best, sometimes it's not reciprocative. You're trying to interact with people, but they don't make the same effort. Right. So we are probably going out of the way and trying to interact with people, but we don't get any response. So we feel rather isolated than we should be. Good point. No, the locals. Everyone from Britain or any part of Britain. What I experienced so far is like people have a tendency to mix up and take get into like their own community, whether it's Indians or British. I guess probably because of course Ishan and I, since we are both in the School of Sports and Exercise Science, we are two international students in a group of mostly locals and people from Britain. So it's rather difficult to make those conversations because their point of conversations might be of something so total different sort of interest. I'll clarify this. अभी क्या होता है ना, जैसे भी हम यहाँ पहुँचते हैं ना, तो हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन होगा ना, वो हमारा इंडिया के माइंड से होता है ना। अभी आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप अगर 15 मिनट की अपनी इंडिया की कोई भी बातचीत याद करोगे तो वो किसी टॉपिक के ऊपर थी या कुछ हम उसमें कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे। 99% हमारी बातचीत इसकी या उसकी होती है या नहीं होती है? बिल्कुल। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, पापा से मम्मी की, मम्मी से पापा की, हम घर को भी नहीं छोड़ते, होता है ना। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हमारी आदतें तो पुरानी है ना। तो हम यहाँ भी आएंगे तो हम एक दूसरे को दोस्ती बनाने के लिए भी तीसरे को यूज करेंगे कि यार वो बड़ा बेकार आदमी है। यही होता है ना। सो अगर आपको कॉन्वर्सेशन या यहाँ पे आपको मिंगल होना है तो पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि जो आप अभी तक हो उसको खत्म करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कैसे हो सकता है? आप जो अभी तक जो आपकी आदतें हैं वो कैसे छूटेगी? आदतें तभी छूटेगी ना जब नई आदत आएगी। कोई भी आदत को रिप्लेस किया जा सकता है, छोड़ा तो जाए। तो सबसे पहली चीज है कि आप अब यहाँ पे कितने लोगों को आप रीडिंग करते हुए देखते हो? सॉरी करते हैं ना। तो अब जब बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे? बुक्स के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे पास बुक्स है नहीं, तुमने कभी पढ़ी है नहीं, और तुम उसको कहोगे कि श्याम ने राम को ये बोल दिया तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? राइट? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पहले अपने आप को अपने को बदलना पड़ेगा, है ना। हम कहीं नई जगह आए हैं जो हमसे बेटर है, हमसे डेवलप्ड है, हमसे एडवांस है, तो कोई तो रीजंस होंगे ना। हम इंडिया से तो आगे ही है बहुत सारी चीजों में, कोई तो रीजन होगा। सबसे बड़ा रीजन है कि सेल्फ पे फोकस करते हैं, खुद पे, है ना। तो अगर आप बुक्स रीड करोगे, बुक्स अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, या फिर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगे और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे और जाके बात करोगे, है ना। जैसे आपके टीचर हैं, मैं कल मिला क्रैग से, ही इज़ अमेजिंग, और वो तो चुप ही नहीं रहते, तो बहुत बात करते हैं, बिल्कुल, है ना। क्यों ईशान? अब ईशान के बारे में कल मेरे को सबने बता दिया क्योंकि कुछ डिफरेंट किया। क्रिकेट कोचिंग प्रोग्राम में आए, कितने लोग आते हैं अपने यहाँ से। अभी यूनिवर्सिटी में हर कोई ईशान को जानता है,
ऑलरेडी, आपको पता भी नहीं होगी ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ें होती है कि आप कितना पढ़ोगे लिखोगे, जितना आप इसको तैयार करोगे ना, उतना यहाँ पे लोग फिर आपसे बात करने को तरसेंगे। अभी जैसे आप परेशान हो रहे हो ना बात करने के लिए, ऐसे यहाँ के लोग आपसे बात करने के लिए भी परेशान होंगे, पर बात में कुछ बात हो तो बात है, समझ रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो कि जो भी अभी तक हो उसको तो चेंज करना पड़ेगा। और कोई प्रॉब्लम कॉन्वर्सेशन के अलावा? ये तो समझ में आ गया सबको, क्लियर है कि इसकी उसकी बात करने से अपनी बात नहीं बनेगी, अपने को फैक्ट्स पे बात करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज एनहांस करनी पड़ेगी। अब मैं जब आया था तो मेरे को प्रॉब्लम सेम आपकी तरह आती थी, तो मैं क्या होता था, ऑब्जर्व करने लग गया कि ये बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमसे तो कर नहीं रहे, हम कितनी भी मेहनत कर लें तो वो तो सब फालतू हो गई। तो जब मैं ऑब्जर्व करने लगा मुझे समझ में आया कि ये कभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर देते हैं, वहाँ का पीएम कौन है, वहाँ पे पॉलिसी क्या है, उन सब की बातचीत चल रही है, राइट। पर हमें तो कुछ पता ही नहीं है इन सब के बारे में, तो ये हमसे बात करें भी क्या करें। तो अपनी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम, वेदर तो अच्छा लग रहा है, किसको लग रहा है ठंडा है वेदर तो, है ना। और किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? रेफरेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही होगी ना सबको। अभी तो आप नए नए आए हो, आपको नहीं आ रही। रेफरेंसिंग के लिए जो भी सेकंड ईयर के बच्चे हैं ना, आप प्रहलाद सर से कांटेक्ट करो, या जो भी आपके काउंसलर थे मेरिडियन में उनसे बात करो और उनको बोलो कि मुझे सेकंड ईयर के बच्चों की डिटेल्स चाहिए। तो जैसे जयदीप है, ये फाइनल ईयर में है, अभी इशिका है, ये अभी सेकंड ईयर में है, ये भी सेकंड ईयर में है। अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग बच्चे हैं, राइट। तो इन बच्चों से आप बात करो, जितना इनसे मिलोगे, देखो इनमें से एक भी मना नहीं करने वाला आपको सिखाने के लिए। करोगे क्या जयदीप मना? बिल्कुल, अपने लोग तो पहले आओ, सबके लिए तैयार बैठे सब, है ना। तो हार्वर्ड रेफरेंसिंग सिस्टम समझो और कैसे ये होती है चीज़ें वो समझो। अगर रेफरेंसिंग आपको नहीं आई तो आपको कोई नहीं बचा सकता, यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो हमने क्या चीटिंग करके जो लिखना था लिख दिया, यहाँ पे ये सब तो चलता नहीं है। यहाँ अभी देखो आप जो कह रहे थे ना कॉन्वर्सेशन में, वैसा का वैसा ही पढ़ाई में हो रहा है ना। पढ़ाई में इनको क्या चाहिए आपसे कि आपकी जो थिंकिंग है ना उसको एनहांस करें, और आप क्या सोच सकते हो वो असाइनमेंट में आप लिखो। हम क्या करते हैं, इधर बनवाने चले गए, उधर बनवाने चले गए, किसी को पैसे दे दिए, किसी को कुछ कर दिया, ये सब चल रहा है। चलता है ना ऋषि के यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सर। वो क्यों चलता है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं सुधरना, हम वैसे के वैसे ही रहना चाहते हैं। आउट कंफर्ट जो जोन है ना हमारा, उससे निकलना ही नहीं चाह रहे हम यहाँ पे आके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग bits and pieces, yeah. So what I'm saying is you need to learn Harvard referencing, and in order to communicate with the locals and with the entire community in the university, you need to start gaining your knowledge by reading books and stuff. So you have conversation points or some topics to discuss about. Otherwise what happens in India is we bitch about everybody else, and then that's the conversation the entire time, right? So दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा आपका भी एक क्वेश्चन था अबाउट द स्पॉन्सरशिप। हाँ, तो सर जैसे कि नहीं, बेसिकली ग्रेजुएशन भी हो जाती है, नियर अबाउट लाइक मास्टर्स भी कर लेते हैं सब, बट आफ्टर मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन because students are left with no other option, because you know I have seen my friends, not me but my friends, that they have finished their masters and everything, but after finishing the masters, if they go for applying the company and apply jobs and everything, they ask for experience. And like if we अभी आपके सबकी प्रॉब्लम आने वाली है। आप क्या होता है, जैसे ही लैंड होते हो ना उसी दिन से आपके टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरा पीआर कैसे होगा, है ना। अब इस कॉन्सेप्ट से अगर आप आए हो तो आप अभी वापस चले जाओ, क्योंकि होने वाला नहीं है फिर। It's not the concept by the of the PR, but like people wanted to do jobs in the company. उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इंडिया में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने बच्चों की जॉब लगती है वहाँ पे? लगती है, सबको पता है कितनी लगती है। वो बोर्ड क्या लगता है, 100% प्लेसमेंट लगता है ना। यहाँ पे मैं कल ही देख रहा था 94% ऑफ आवर स्टूडेंट्स गेट जॉब और गेट अ फर्दर स्टडी ऑप्शन। ये तो 100% भी नहीं बोल रहे,
तो वो 6% जो कट रहे हैं वो हम लोग ही हैं। समझ लो वो क्यों कट रहे हैं? एक तो राम श्याम की वजह से, है ना, और दूसरा हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम यहाँ आके ना सीख नहीं रहे। जैसे आपने बायोमेडिकल साइंस में ना, एंड कौन था और आप भी गारंटीड जॉब है आप लोगों के लिए। इफ यू कंप्लीट योर स्टडी प्रॉपरली यू हैव अ गारंटीड जॉब। आप लो कर रहे हो 100% प्लेसमेंट, यूके इज 3rd बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर लॉ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पता है आपको ये चीज? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बाद में बूस्टर आती है। स्टार्स के हिसाब से मैंने देखा था ना। जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस जो भी बच्चे कर रहे हैं वो बिजनेस इसलिए कर रहे हो ताकि आप बिजनेस कर सको। बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे 1st और 2nd ईयर से। आप में से किस किस ने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा है? कब स्टार्ट किया था उसने बिजनेस? ड्रॉपिंग आउट का मतलब ये था कि ड्रॉप आउट हो गया था। ड्रॉपिंग आउट मतलब था एप्पल स्टार्ट हो गया था और फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था पढ़ाई। वर्जिन अटलांटिक और वो सब के बारे में सुना है? वर्जिन कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, सारे के सारे जो बड़ी कंपनीज है ना वो सब यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुई है। कैसे हुई है? काम करते करते धंधा बनाओ, नॉलेज गेन करो, है ना। और जो आप कह रहे हो ना कॉन्वर्सेशन आपसे करेंगे, आप आइडिया तो पिच करो कोई, समझ रहे हो? तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी समझ में नहीं आए पीछे पड़ जाओ, डरना नहीं है टीचर्स से। यहाँ टीचर्स आपको कभी आके नहीं बोलेंगे कि बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे। किसी को बोला है? आपको फोन किया कभी कि जयदीप व्हाई आर यू नॉट इन द क्लास? करा कभी? ईमेल आएगी ना, फोन तो कभी नहीं आएगा। अपने तो घर फोन चला जाता है ना इंडिया में, तो क्योंकि टीचर्स को भी वहां मजा आता है राम शाम करने में कि आपका बेटा नहीं पढ़ रहा भाई, है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखो कि आप यहाँ पे जितनी फ्रीडम दी गई है ना उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बड़ी है। जितनी आज़ादी दी जाती है ना आपको क्लासेस में या आपके मॉड्यूल सेलेक्ट करने में या किसी भी तरीके से, कोई रैगिंग नहीं होती, कोई आपका जो इंडिया वाला सिस्टम है वैसा कुछ नहीं होता, कोई पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करता, कुछ भी नहीं होता। तो ये आज़ादी इसलिए दी जाती है ताकि आप खुद उसका एहसास कर सको कि इतनी फ्रीडम का मतलब है कि आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इंडिया में तो फिक्स है 12वीं, फिर BCom BSc BBA और फिर मास्टर्स, फिर पापा की दुकान या किसी और की दुकान। यही होता है ना। यहाँ आप कुछ बना सकते हो, समझ रहे हो। और जॉब्स करने के लिए आप यूके नहीं आए हो, ये कॉन्सेप्ट है ना, निकाल दो अपने दिमाग से। अगर आपको जॉब ही करनी होती तो इंडिया में पढ़ के भी लग जाती है आपकी। जितने भी CEOs हैं वो कहाँ से? इंडिया से। क्यों है? क्योंकि वो जॉब फैक्ट्री है, वहाँ पे एम्प्लॉइज क्रिएट करे जाते हैं सारे, है ना। यहाँ आपको क्रिएटिविटी का टाइम दिया जा रहा है, तो कुछ बड़ा सोचो यार, है ना। समझ में आ रही है कि मेरी बात? या ऐसे ही कुछ मैं आपसे ये बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ के जो बच्चे थे जब हम 2008 में पढ़ते थे यहाँ पे, हम भी इसी प्रॉब्लम से निकले हैं। सेम आपकी तरह ही ऐसे ही बैठे थे हम भी, और हमसे तो कोई बात करने वाला भी नहीं था। ये रेफरेंसिंग सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ 2 साल लगी थी मुझे समझने में। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको आके ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ, मैंने परेशानी देखी नहीं। ये बहुत नॉर्मल है। आपको होम सिकनेस होना, रेफरेंसिंग नहीं आना, यहाँ के फेल होना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इनको या आपके 2-3 साल बाद पता भी नहीं लगेगा आपको लगेगा यार टाइम बहुत अच्छा था यूनिवर्सिटी में, समझ रहे हो। तो इस पर जितना यूज़ कर सकते हो ना, जितना इसको यूटिलाइज कर सकते हो उतना अच्छा है आप, ठीक है। और कुछ? दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। वो टीचर कैसे बनते हैं यूके के अंदर, उसकी सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपने MA एजुकेशन के लिए आप आए हो तो आप यहाँ टीचर बन सकते हो इजीली। मतलब जैसे मैंने बायोमेडिकल का बताया ना, आपके पास भी गारंटीड जॉब रहेगी, उसका एक प्रोसेस है।
बट अगेन वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप ये 1-1.5 साल जो आपका है ना उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप फिर पार्ट टाइम जॉब और इधर उधर भाग गए तो फिर वही करते रह जाओगे और फिर वापस इंडिया पहुंचना पड़ेगा। तो बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। आप जो ये वर्क आवर्स आपको अलाउड है ना, ये इसलिए अलाउड है ताकि आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल सके, इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे वर्क ही कर सको। Like I also have experience in NatWest and I'm also doing MBA. So can I? That makes sense. आप नेटवेस्ट में अप्लाई कर सकते हो या जहाँ पे भी आपको लगता है सूटेबल। और पार्ट टाइम जॉब का मतलब है कि 20 आवर्स मतलब 20 आवर्स, नहीं तो आपकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है।